हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का जो मेन सिंगल का टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को हराया है और ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। नोवाक जोकोविच इस जीत के साथ ही सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मतलब 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर ली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अब तक 7 जो है विंबलडन, 3 अमेरिकी ओपन और 2 फ्रेंच ओपन जो है ये जीत चुके हैं। विमेन सिंगल चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने जीता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज द मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो नाम है ये अमृत उद्यान के नाम से रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वैसे नाम बदलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का जो नाम है ये बदलकर कर्तव्य पद कर दिया था। और राष्ट्रपति भवन में बने इस अमृत उद्यान मतलब इसका जो पहले का नाम था ये मुगल गार्डन था, इसको 1928 और 29 में बनाया गया था और ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में मशहूर शख्सियतों राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, मदर टेरेसा और क्रिश्चियन डायोर जैसे लोगों के नाम पर गुलाब के फूलों का नामकरण किया गया है। टॉप 5 नेम्स चेंज्ड की हम बात करें तो नावी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र के अंदर इसका नाम बदल कर रख दिया है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस्मानाबाद सिटी का जो नाम है ये महाराष्ट्र के अंदर है और इसका जो नाम है ये रखा गया है धारा शिव के नाम पे। व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ बबई मध्य प्रदेश टू ए न्यू नेम? तो इसका नाम है माखन नगर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान टू ए न्यू नेम। तो इसका नाम रखा गया है नया महेश नगर हाल्ट के नाम से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ नेहरू म्यूजियम टू द न्यू नेम। तो इसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के नाम से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम won the first T20 World Cup by defeating which team in the final? भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता गया है। भारतीय अंडर 19 महिला T20 टीम ने इतिहास रचते हुए पहला T20 विश्व कप जीत लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बनी है। भारतीय टीम का नेतृत्व शेफाली वर्मा कर रही थी और इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन का टारगेट भारत को दिया था जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रीवेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है और इस टूर्नामेंट का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस की हम बात करें, विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। Ayan Khan has become the youngest player to debut in the T20 World Cup. India has won the 2022 Women's Asia Cup T20 title. Rohit Sharma has become the first Indian player to play 400 T20 matches. Virat Kohli has become the first cricketer to have
50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बाय गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ जो है ये किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं माधवेंद्र सिंह। ए इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो नियुक्त किया है। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीएमसी की स्थापना की, जो वैश्विक समुद्री और शिपिंग उद्योग से संबंधित सॉफ्ट सेवाओं के एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करके राज्य और देश के समुद्री क्षेत्र के ओवरहालिंग को गति प्रदान करता है। गुजरात की हम बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात, तो ये है 1600 किलोमीटर। 3 नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फोक डांसेस है डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार और गरबा। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी जो सेट हुई है ये गुजरात के अंदर हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो टाइटल है ये किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है जर्मनी ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार जो है ये हॉकी वर्ल्ड चैंपियन ये बना है। इससे पहले जर्मनी ने ये खिताब 2002 और 2006 में जीता था। ये मैच पेनल्टी शूटआउट में गया जहां जर्मनी ने 5-4 से जीत दर्ज की। जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक टाइटल जीतने का जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान अभी तक 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत जो है ये 90वें स्थान पर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगिन? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो 5वां संस्करण है ये 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, जिसमें कई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के एथलीट भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इस खेल आयोजन का उद्घाटन किया है। खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जाएगी। पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगे और इसका आयोजन राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया जाएगा, जिसके अंदर कौन से हैं? भोपाल है, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट है। इस खेल आयोजन में 8,500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों की भाग लेने की उम्मीद है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन MOU with which country to bring 12 चीतास टू इंडिया एनुअली? भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं साउथ अफ्रीका के साथ में। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले 8 से 10 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए 27 जनवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक अगले महीने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। पिछले साल नामीबिया से भारत में 8 चीतों को भारत लाया गया था और इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। पिछली शताब्दी के दौरान अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान के कारण चीतों के भारत में विलुप्त हो जाने के बाद इन्हें फिर से लाने की पहल की जा रही है। 5 वर्ष के बाद में इस समझौते की समीक्षा की जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है,
Which state government has announced to give unemployment allowances to the youth? किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने बेरोजगारों को अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। जो मुख्यमंत्री ने मजदूरों, महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है और इसके साथ ही रायपुर हवाई अड्डे के पास एरो सिटी बनाने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में मासिक भत्ता दिया जाएगा और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक वादा है और इसी वादे पर कांग्रेस पार्टी 15 साल के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटी थी। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डेवलप 300 रूरल लाइवलीहुड पार्क जो है ये अनाउंस हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। चीफ मिनिस्टर महतारी न्याय रथ यात्रा जो है टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट की गई है। इसके बाद में मुख्यमंत्री मितान योजना टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है। किसान लोक पर्व जो हरेली 2022 है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द एरो इंडिया शो 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? एरो इंडिया शो 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बेंगलुरु के अंदर होने वाला है। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने ये ऐलान किया है। यह एरो इंडिया का 14वां शो है। उम्मीद है कि यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। एरो शो में वैश्विक स्तर की रक्षा कंपनियां अपने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन करती हैं और इसमें भारतीय रक्षा कंपनियां भी शामिल होती है। पिछले साल इस शो का जो उद्घाटन है ये तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 3 दिन तक चले एरो इंडिया 2022 में 16,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुए थे और 4.50 लाख से अधिक लोग वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़े थे। इसमें 55 देशों की 84 विदेशी कंपनियों समेत 540 कंपनियां शामिल हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, After China, which is the second country in the world to introduce Trade+1 settlement cycle? चीन के बाद Trade+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। Trade+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला एशिया का दूसरा देश बन गया है। चीन अपने यहाँ पहले से ही T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू कर चुका है। मार्केट एक्सपर्ट इस बदलाव को भारतीय इक्विटी मार्केट की एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। T+1 नियम का सीधा सा जो मतलब है ये है कि किसी ट्रेड से जुड़े सभी कामों का निपटान ट्रेड होने के बाद 1 दिन या 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें, अगर आप निवेशक हैं और आपने सोमवार को 50 शेयर खरीदे हैं तो ये 50 शेयर मंगलवार को आपके डीमेट अकाउंट में दिखने चाहिए। किसी भी ट्रेड का सेटलमेंट साइकिल तब पूरा होता है जब शेयर खरीदने वाले को उसके शेयर मिल जाएं और शेयर बेचने वालों को उसका पैसा मिल जाए। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है राजा जे चारी को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6 लोगों को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबर आजम को।
5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय कवि राजनय को ब्राजील के साहित्य अकेडमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है अभय कुमार को। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिएशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो ये करने वाला है कनाडा। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया है? तो ये मिला है कर्नाटका के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो ये सराहना की गई है बांग्लादेश की। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जो है ये संपन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है पेरू। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अमेरिकी सरकार ने कहा कि 6 पेगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।